के पश्चिमी यूपी की मैं बात कर रही हूं। पश्चिमी यूपी रीजन में आंकड़े क्या कहते हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि 136 सीटें हैं यहां पर। देखिए आंकड़े ये कह रहे हैं इस हफ्ते 40% वोट जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो बीजेपी प्लस को, 33% के साथ दूसरे स्थान पर यहां एसपी प्लस है, और इसके साथ ही बीएसपी यहां 15% वोट जो है वो बीएसपी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस के खाते में 7% यहां पर वोट जाता दिखाई दे रहा है, और 5% अन्य के। तो यहां बीजेपी प्लस और एसपी प्लस देखिए 40% बीजेपी प्लस को पश्चिमी यूपी में, और एसपी प्लस को 33% वोट जाता दिखाई दे रहा है। तो ये पश्चिमी यूपी के आंकड़े हैं रोमाना। बिल्कुल, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये आंकड़े, यहां पर भी ज्यादा फासला है नहीं बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच, 7% के आसपास का ये फासला। और फिलहाल पिछले हफ्ते के मुकाबले यहां पर कांटा हिला है, ये जस का तस है। बताने के लिए आंकड़ा पिछले हफ्ते का और आज का आपके सामने। पिछले हफ्ते बीजेपी प्लस 39%, इस हफ्ते 1% का इजाफा हुआ है बीजेपी गठबंधन के वोट शेयर में। 40% बीजेपी गठबंधन का वोट शेयर पहुंच चुका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी गठबंधन वोट शेयर के मामले में जस का तस, पिछले हफ्ते भी 33%, इस हफ्ते भी 33%। बीएसपी को 1% का नुकसान वोट शेयर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 16% से घटकर 15%। कांग्रेस वही 7% पर जस की तस, अन्य के खाते में 5% जस की तस। मुझे लगता है राजकिशोर जी से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे हम। गृहमंत्री अमित शाह के जिम्मे ये पूरा इलाका, और यहां पर बहुत थोड़ा सही लेकिन बीजेपी के पक्ष में बढ़ता हुआ 1% वोट शेयर। बिल्कुल, और खासतौर से जब आरएलडी और सपा का समझौता हो चुका है और बीएसपी का क्यों कम हो रहा है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि वहां पर बेबी रानी मौर्य जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर उतारा जाटों वोटों के लिए, क्योंकि मुस्लिम और जाट वोटों के बाद जो सबसे बड़ी संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है वो जाटवों की आती है, उनके बीच में सोशल इंजीनियरिंग चल रही, और चंद्रशेखर रावण का भी एक वहां पर फैक्टर है। ये देखना होगा कि अखिलेश के साथ अगर वो आते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके का समीकरण नहीं है जो समाजवादी पार्टी का माई इक्वेशन वहां पर उस तरीके से नहीं चल पाता था, क्योंकि यादव वोटर वहां पर बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद क्या अगर चंद्रशेखर साथ में आते हैं, आरएलडी साथ में आ चुका है, तो क्या वो नया समीकरण बना पाएंगे? क्योंकि ये बसपा की मजबूत जमीन थी जिसको भाजपा ने छीना था। बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर आप। पंकज झा के पास लेकर चलते हैं, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज झा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इक्वेशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं आंकड़ों के जरिए? रोमाना, अगर आंकड़ों पर आप ठीक से नजर डालिए तो देखिए कि यूपी के बाकी हिस्सों के मुकाबले में पश्चिमी यूपी में बीएसपी अभी भी एक मजबूत ताकत बनी हुई है। रही बात आरएलडी के साथ उसका गठबंधन हुआ है, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगा जो 2013 का हुआ था, उसके बाद की जो खाई है और जिस तरीके से वहां पर सैनी, शाह, किल्लोद, कश्यप, इन सभी पिछड़ी जातियों को बीजेपी ने अपने फेवर में किया था, वो आज भी कुल मिलाकर देखें तो वो बना हुआ है, वो बरकरार है बीजेपी के साथ, और वही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ सीटों पर वहां पर ये यकीन मानिए कि त्रिकोणात्मक चुनाव होंगे, और साथ ही एक सेगमेंट आगरा उसके आसपास का है जहां गैर, जाटव, वाल्मीकि, खटीक ये जो जातियां हैं वो बीजेपी के साथ हैं। इसीलिए बीजेपी को आपको फायदा होते हुए नजर आ रहा है। रोमाना, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।